डायसूरिया ट्रीटमेंट। डायसूरिया डिसूरिया का मतलब होता है जब यूरिनेशन के समय जब दर्द होता हो या फिर यूरिनेशन होने में डिफिकल्टी हो, जैसे या तो समय ज़्यादा लगता हो यूरिनेशन के समय या फिर दर्द होता हो, इसको बोलते हैं हम लोग डायसूरिया या डिसूरिया बोलते हैं। डिस मतलब होता है डिफिकल्टी, यूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन होने में जब डिफिकल्टी होती है उसी को बोलते हैं डिसूरिया बोलते हैं। यह डिजॉर्डर भी बहुत सारे लोगों को होता है और जिसके कारण एक्यूट कंडीशन डेवलप होता है। इसमें एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे पेशेंट में, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो जाते हैं पेशाब, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी और काफ़ी उसमें रेस्टलेसनेस हो जाता है पेशेंट। तो इसको बोलते हैं डायसूरिया बोलते हैं। तो इसी बात करें जाने कि क्यों होता है डायसूरिया। मेल फीमेल दोनों को अलग अलग किया जाता है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों में थोड़ा जो स्ट्रक्चर होता है यूरोजेनाइटल सिस्टम के थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि मेल में जो होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम आपस में मर्ज रहते हैं और जो फीमेल में वो सेपरेट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो इसमें पहले मेल के बारे में बात करते हैं कि मेल में ये डिसूरिया क्यों होते हैं। आज मेल के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग फीमेल के बारे में जिक्र करेंगे कि उसमें फिर डिसूरिया क्यों होते हैं। आज हम बात करते हैं कि मेल में क्यों एक यूरिनेशन के समय मेंस्ट्रुएशन के समय दिक्कत होती है, काफ़ी समय लगता है उसमें या दर्द होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल के बारे में बात करते हैं। तो हम नीचे से जो सबसे कॉमन से बात डेवलप होते हैं, सबसे पहले बात यहाँ करते हैं यूरेथ्रा की बात करते हैं ना, यहाँ से बात करते हैं। तो यूरेथ्रा में कुछ ऐसे डिजॉर्डर होते हैं जैसे फीमोसिस होते हैं या पाराफीमोसिस होते हैं, जिसमें तो कि जो फोर स्किन होते हैं जिसमें कि या तो क्लोज रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं या फिर वो इन्वर्ट हो जाने पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको एक्यूट कंडीशन डेवलप कर जाते हैं। तो अगर वह कंडीशन डेवलप होता है तो उस केस में डायसूरिया होते हैं। नंबर 2 में होते हैं यहाँ पर यूरेथ्राइटिस। और यूरेथ्रा में अगर बाय द वे इन्फ्लामेशन हुआ है किसी भी तरह का, चाहे वो फिजिकल एजेंट से हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई फंगस इन्फेक्शन हो। फंगस के इन्फेक्शन भी होते रहते हैं, जैसे कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया में क्लेमाइडिया है, गोनोकोकस इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर कोई और बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या यूरेथ्राइटिस होता है और उसकी वजह से भी डायसूरिया डेवलप होते हैं। अगला होता है एस्टिक्चर ऑफ यूरेथ्रा। एस्टिक्चर ऑफ यूरेथ्रा में क्या होते हैं कि जो यूरेथ्रा के जो पाथ होते हैं उसका मसल्स लूज हो जाता है, जिसके कारण जो होता है यूरिन पास आउट होने में दिक्कत होते हैं, समय काफ़ी लगता है उसमें। तो उसको बोलते हैं एस्टिक्चर ऑफ यूरेथ्रा बोलते हैं। तो वो अलग कॉज होते हैं। इसके बाद होते हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होते हैं, या तो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, प्रोस्टेट में सिस्ट हो जाता है, प्रोस्टेट में ट्यूमर हो जाता है। तो उसके कारण जो रास्ते जो प्रोस्टेट होता है इसी बीच होते हैं ना, जैसे कि ब्लैडर का जो नेक होता है और इस जगह पे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, यूरिनेशन होने में प्रॉब्लम होता है। इसके बाद होते हैं आपको जैसे सपोज ब्लैडर में सपोज कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे सिस्टाइटिस हो गया, या ब्लैडर का टोन गड़बड़ है, या हाइपोटोनिक ब्लैडर है, या फिर उस ब्लैडर का जो नर्व जो होते हैं जो सप्लाई करता है उसमें प्रॉब्लम है, या बैक का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, जो नर्व सप्लाई करता है इसको उसमें प्रॉब्लम अगर आ रहा है, बाय द वे स्पाइन में डिजॉर्डर हो रहे हैं सपोज, तो उस केस में भी क्या होते हैं डायसूरिया होते हैं। तो वह ज़्यादातर तो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, डायसूरिया होने का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो डिसूरिया का ये सब जो कॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। कभी कभी क्या होते हैं कि स्टोन वगैरह का दवा चलने पर वो स्टोन कभी कभी आकर यूरेथ्रा में आकर के ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, तो वहाँ भी डिसूरिया होने के चांस होते हैं। तो डिसूरिया के बारे में समझ में आ गया आपको। डिसूरिया एक यूरेथ्रा का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, ब्लैडर का प्रॉब्लम और प्लस न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम। जो न्यूरॉन स्फिंक्टर प्लस ब्लैडर को कंट्रोल करता है उसके वजह से प्रॉब्लम अगर होता है तो उसकी वजह से भी डायसूरिया होता है। तो ये सब डायसूरिया प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है ना, यूरिन का पीएच अगर बाय द एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कभी कभी पेशेंट को यूरिनेशन के समय दिक्कत हो सकते हैं, जैसे जैसे कीटोन के कारण हुआ या बी कोलाई का इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण कभी कभी एसिडिक होने के कारण क्या होता है वह यूरिनेशन होने में दिक्कत होता है।
एक प्रॉब्लम होता है जैसे सिस्टाइटिस में, जब कभी-कभी काइल का प्रॉब्लम होने की वजह, काइलुरिया की वजह से या फिर एल्बुमिन पास करने के कारण कभी-कभी होते हैं कि वह जो प्रोटीन जो होता है वो यूरेथ्रा में आकर डिपॉजिट हो जाता है, और जब पेशेंट जब फोर्स लगाता है कभी प्राइमरी यूरिनेशन के लिए, फोर्स लगा तब जाकर यूरिन जो है पास आउट होते हैं। एक दिक्कत वहाँ पे होता है पेशेंट में कि फोर्स लगाने के कारण पेशाब होता है, तो वहाँ भी आपको दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर ब्लैडर से यूरेथ्रा के पीछे प्लस नर्व के कारण मेन डिसूरिया होने का ये सब कारण होता है मेल में। तो इसके बाद क्या होता है कि इसको पता कैसे लगाएँगे हम लोग? सिम्पटम में क्या होता है, पेशेंट जो होता है यूरिनेशन के लिए जाता है, तो क्या होगा, काफ़ी समय लगता है, या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होते हैं, या उसका जो फ़ोर्स जो है वो घट जाता है, समय ज़्यादा लगता है, फ़ोर्स घट जाता है, पेशाब निकलते समय दर्द होता है वहाँ पे, और प्लस उसका फ्रीक्वेंसी लो हो जाता है उसमें, उसका इंटेंसिटी चेंज किया जाता है पेशेंट यूरिनेशन का, और प्लस जो होता है काफ़ी समय लग जाता है यूरिनेशन करते समय। तो ये सब जो होता है डायसूरिया का सिम्पटम मेनली होता है। उसके बाद कभी-कभी बर्निंग सेंसेशन भी हो सकते हैं जब एसिडिक यूरिन होते हैं तो। फिर बात करते हैं हम लोग डायसूरिया होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो प्रॉपर यूरिन बाहर नहीं निकलने का, ब्लैडर में पेशाब भरेगा, ब्लैडर का साइज़ बढ़ जाएगा, हो सकता है बैक यूरिन हो तो कभी-कभी वह किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी डायसूरिया का कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब बात करते हैं डायसूरिया अगर है किसी पेशेंट को, आप कैसे पता लगाएँगे उसको कि कहाँ से प्रॉब्लम उसको है? तो अगर कोई पेशेंट अगर इस तरह का पेशेंट बोलता है तो पहले हम लोग, अगर यूरेथ्रा का प्रॉब्लम है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सिस्टोस्कोपी डाल करके भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी करके देख सकते हैं हम लोग, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे ब्लैडर के बारे में पता लगेगा, या प्रोस्टेट इनलार्ज का पता लगेगा उसमें, और सिस्टोस्कोप से स्टिचर थोड़ा पता लग जाएगा। यूरिन फ्लोमेट्री टेस्ट भी कर सकते हैं। यूरिन फ्लोमेट्री टेस्ट से क्या होता है कि वहाँ भी पता लग जाता है कि स्टिचर थोड़ा है या फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो पे वहाँ पे हो रही है, ये देख सकते हैं। तो ये सब जो है ना हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा के देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए। फिर रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करा सकते हैं, उसमें पस सेल देख सकते हैं, फॉस्फेट देख सकते हैं, पीएच देख सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को डायसूरिया डेवलप होता है। तो और प्लस अगर काइल अगर हो तो भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, एल्बुमिन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग डायसूरिया के पेशेंट का हम लोग जाँच करके देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखो है क्या कि इसमें कॉज़ तो बहुत सारे हैं। आपको न्यूरोलॉजिकल कॉज़ भी होते हैं, प्लस यहाँ पे आपको ऑर्गन का प्रॉब्लम होता है। तो पहले हम लोग कॉज़ ढूँढते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से होती है। एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। अब फोरेस्क का प्रॉब्लम है तो उसका अलग प्रॉब्लम मेडिसिन चलेगा, स्टिक्चर का अलग दवा होगा, प्रोस्टेट इलाज का अलग मेडिसिन होंगे, सिस्टाइटिस का अलग मेडिसिन होगा, नर्व का प्रॉब्लम होगा तो अलग दवा चलेगी। अलग-अलग केसों में अलग-अलग तरह की दवा चलते हैं उसमें। फिर भी कुछ कॉमन दवा चलाते हैं, जैसे उसमें लोग कैंथ्रिस यूज़ करते हैं, मार्कफॉस यूज़ करते हैं, कॉस्टकम यूज़ करते हैं, क्रियोजोट यूज़ करते हैं, कालीफॉस यूज़ करते हैं। लेकिन है क्या कि ये सब जो है ना हम तेरे को आइडिया बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉज़ इसमें होते हैं। अलग-अलग डिजीज़ है, अलग-अलग तरह से मेडिसिन चलते हैं। तो ये डायसूरिया है, अगर इसमें कोई अगर आप अगर कोई क्वेरी हो, अगर आप इससे सफ़र हैं, तो आप बिल्कुल हमें संपर्क कर सकते हैं। आप इसका बिल्कुल हर तरह का ट्रीटमेंट इसमें होम्योपैथिक से इलाज जो संभव हो सकती है। अगर कुछ सर्जिकल केस होते हैं तो उसमें आपको सर्जरी की नौबत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम सर्जरी के बारे में एडवाइस करें, ज़्यादा मेडिसिन से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई इसकी क्वेरी हो तो आप बात करें 9431439696 पे। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।